हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एपिसोड नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन एपिसोड नंबर 1, जिसमें कि हमने देखा था कि डंबलडोर नाम के एक बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ एक छोटे से बच्चे हैरी को अपनी गोद में लेकर मगलों की दुनिया में छोड़कर आने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो उसे उसके मौसा मौसी के घर छोड़ देते हैं। और 10 साल बाद जब हैरी पॉटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि हैरी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है। उसके मौसा मौसी उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते थे। उसके मौसा मौसी का एक लड़का भी था जिसका नाम की डडली था। वो बहुत ज़्यादा शरारती था और वो हैरी को हर बार परेशान करने की कोशिशें करता ही रहता था। लेकिन आज का दिन स्पेशल था, डडली का जन्मदिन था और वो लोग जू में जाने वाले थे। लेकिन जू में जाने पर कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। वो क्या था हम जानते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 में। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है। तो दोस्तों, डडली फैमिली आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो लोग जू में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वैसे तो वो हैरी को अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हैरी को वो अकेला घर पर भी नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए वो हैरी को अपने साथ लेकर गए थे। पर हैरी को अपने साथ लेकर जाने से पहले डडली के फादर ने हैरी को बहुत ज़्यादा डराया और धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कान खोल कर सुन लो लड़के, अगर तुमने जू में कोई भी खुराफात की तो फिर तुम सीधा करके बाहर होंगे। चला बैठ कार में। ऐसा बोलकर वो हैरी को अपने साथ जू में लेकर गए। तो दोस्तों, जब वो जू में पहुंचते हैं तो एक चैम्बर के पास खड़े हो जाते हैं और चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप होता है। वो सांप देखने में काफ़ी जहरीला था। डडली चाहता था कि सांप कुछ हरकत करे जिससे कि उसे एडवेंचर का एहसास हो, या फिर दूसरे शब्दों में सांप कुछ भी ऐसा खतरनाक करे जिससे कि उसे इंजॉयमेंट फील हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि सांप चुपचाप बैठा था और ये सब डडली के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। और वो तेज़ी से चैम्बर को थपथपाने लगा ताकि सांप कुछ ना कुछ तो हरकत करके दिखाए। ये देखकर हैरी पॉटर को गुस्सा आ गया और हैरी पॉटर उसे बोलने लगा, ऐसा मत करो, वो सो रहा है। इतनी बोरियत का एहसास करते ही डडली वहाँ से चला जाता है और उसके साथ ही उसके मम्मी पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हैरी पॉटर वहाँ पर अकेला सांप के पास खड़ा होता है। वो सांप से कहता है, बुरा मत मानना, इन्हें क्या पता कितना बोरिंग होता होगा, पूरे दिन यहाँ बैठे बैठे आते जाते लोगों के बदसूरत चेहरे देखना। इतनी सी बात बोलकर वो देखता है कि सांप अपनी गर्दन हिला रहा है। इससे उसे अंदाजा लग जाता है कि सांप उसकी बात को सुन और समझ सकता है। फिर वो सांप से कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। सांप फिर गर्दन हिलाता है। हैरी बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और वो कहता है, वो क्या है कि मैंने पहले कभी किसी सांप से इस तरह बातें नहीं की। वो सांप से यूं ही बातें करने लगता है, पूछता है कि कहाँ से आया है और उसे अपने परिवार की याद भी आती होगी। फिर सांप एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर कि लिखा होता है कि ये सांप अकेला है, इसका कोई परिवार नहीं। ये देखकर हैरी कहता है, वैसे मेरा हाल भी ऐसा ही है, मैंने भी कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। क्योंकि सांप अपनी गर्दन को उठाकर बातें कर रहा था, जैसे ही डडली की नज़र उस सांप पर दोबारा से पड़ती है तो फिर वो एकदम से चौंक जाता है और एकदम से हैरी को आकर धक्का दे देता है। अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मा मम्मा देखो, ये सांप उठ गया। और वो सांप को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करने लगता है। वो फिर से चैम्बर पे बहुत तेजी से थपथपाने की कोशिश करने लगता है। हैरी को ये सब देखते ही गुस्सा आ जाता है और वो डडली को बहुत तेजी से घूरने लगता है। इतने में ही अचानक से कुछ यूं होता है कि डडली सांप को देखते देखते उस चैम्बर के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भीग जाता है क्योंकि शीशा जो लगा था चैम्बर में वो वहां से गायब हो जाता है। अब क्योंकि वहां पर शीशा ही नहीं है तो सांप कैद कैसे रहे। अब वो कोशिश करता है कि वो चैम्बर से बाहर निकल जाए और अपनी कोशिश में वो कामयाब भी हो जाता है। जाने से पहले वो हैरी पॉटर का शुक्रिया करता है क्योंकि हैरी पॉटर की वजह से ही वो आज आज़ाद हो पाया था। और दूसरी तरफ डडली उस चैम्बर के अंदर ही कैद हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ पर फिर से वही शीशा लग जाता है जो कि पहले वहाँ से हट गया था। सांप आज़ाद हो चुका था लेकिन डडली दूसरी तरफ कैद हो चुका था। इतना सब होते ही जब वो तेज़ी से चिल्लाने लगता है तो उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक तरफ वो डडली को कैद और दूसरी तरफ हैरी को मुस्कुराता हुआ पाते हैं। अपने बेटे को चैम्बर के अंदर देखकर वो लोग बहुत तेजी से चिल्लाने लग जाते हैं और कांपने लग जाते हैं। पर वो इतना तो समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं हैरी भी इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। अब आप मुझे बताइए कि हैरी के साथ वो जैसा व्यवहार करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो हैरी के साथ क्या करेंगे जब उनको पता चला कि उनके बेटे डडली के साथ हैरी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। बहुत डर लग रहा है कि हैरी के साथ पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। क्या आप लोग भी हमारे हैरी को लेकर चिंता में हैं? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 के आने तक।
तब तक आप लोग गैस कीजिए कि ऐसा क्या होगा और क्या नहीं, और कमेंट में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग उसमें भी डिस्कशन कर सके। रूल वही रहने वाला है कि हमें मूवी को नहीं देखना है, सिर्फ हमें गैस ही करना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल विजिट करके हैरी पॉटर एंड सोक्रेटिस स्टोन एपिसोड नंबर 1 भी देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से ये एपिसोड सीरीज में चलती ही रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर इन दिस कोरोना पीरियड। थैंक यू सो मच। एपिसोड नंबर 3 जल्दी आ रहा है।